हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को उसकी प्रेगनेंसी के शुरुआत में यानी कि शुरुआत के 3 महीनों के दौरान अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है तो ये किस चीज़ का संकेत हो सकता है। क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी की शुरुआत में महिलाओं को दर्द रहता है, तो इस दर्द को लेके कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं और अगर हमें ये दर्द हो रहा है तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों के दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है तो ये किस चीज़ का संकेत हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत के महीनों के दौरान उल्टियाँ, जी मिचलाना, पेट में गैस बनना, इस तरह की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से कई बार महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में या पूरे पेट में हल्का दर्द हो सकता है। तो इस दर्द को लेके महिलाओं को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ठीक से खा नहीं पा रही हैं, खाना खाने के बाद उनको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, पेट में दिक्कत रहती है, तो हो सकता है कि ये पेट का दर्द उनके पेट में होने वाली किसी समस्या की वजह से उनको हो रहा हो। तो इसके लिए वो डॉक्टर से मिले और डॉक्टर उनको अगर कोई मेडिसिन देते हैं पेट दर्द से रिलेटेड या गैस या ज़्यादा उल्टियों के लिए, तो उन दवाइयों को महिलाएं लें जिससे उनकी ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि कई बार महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने का एक कारण ये होता है कि महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी लगती है तो प्रेगनेंसी जब धीरे धीरे साइज में बढ़ती है तो उसके बढ़ने से आसपास के एरियाज पे प्रेशर पड़ता है, हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, बच्चेदानी का साइज धीरे धीरे बढ़ता है बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से। तो उस वजह से भी महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में कई बार हल्का दर्द या चुभन सी महसूस हो सकती है। लेकिन ये जो दर्द होगा उनको कभी कभार महसूस होगा, ज़्यादा तेज़ इस तरह का दर्द उनको नहीं होता है। महिलाओं को कभी कभार पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा जो कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक कारण ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बढ़ने के साथ साथ पेट के निचले हिस्से पे दबाव पड़ता है, आसपास के ऑर्गन्स पे दबाव पड़ता है, मांसपेशियां खिंचती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को हल्का दर्द कई बार प्रेगनेंसी के दौरान महसूस हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरा इसका कारण हो सकता है कि कई बार महिलाओं में अगर एबॉर्शन होने का रिस्क रहता है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी सही ढंग से ग्रो नहीं हो रही है या प्रेगनेंसी ख़राब हो गई है या ख़राब होने के चांसेस अगर उसमें है, तो ऐसे में भी कई बार महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और ये जो दर्द होगा ये लगातार रह सकता है। तो इसके लिए महिलाओं को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे में कई बार महिलाओं को दर्द के साथ साथ हल्का सा दाग भी जा सकता है, तो इसके लिए महिलाओं को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई कमी आपके शरीर में रह गई है, हार्मोनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी सही ढंग से ग्रो नहीं हो रही है या कोई और कारण है, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर टाइम रहते आपको ट्रीटमेंट दे सके, जिससे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी ख़राब नहीं हुई है तो उसके ख़राब होने के चांसेस कम रहें, या अगर ऑलरेडी महिलाओं को प्रेगनेंसी ख़राब हो चुकी है तो उसको देखते हुए डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट दे वो ट्रीटमेंट आप लें, जिससे आपको ये पेट दर्द की समस्या ठीक हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसे में अबॉर्शन हो जाता है और अबॉर्शन के लिए डॉक्टर या तो फिर आपको एमटीपी मेडिसिन देते हैं जिससे कि जो प्रेगनेंसी है वो बाहर निकल जाए, आपका जो भी फीटस है, यूट्रस की लाइनिंग है, वो ब्लीडिंग के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाए, या फिर अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों की है तो कई बार ऐसे में मेडिसिन से आपका अबॉर्शन नहीं होता है। ऐसे में फिर कई बार डॉक्टर आपका डीएनसी करते हैं। तो जो भी डॉक्टर को ठीक लगता है उस टाइम पे वो ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, जिससे आपको ये जो पेट दर्द की समस्या है ये ठीक हो जाए। चौथा जो कारण होता है वो होता है कई बार अगर महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं लग के किसी और जगह पे अगर वो इम्प्लांट हो जाती है, जैसे कि ट्यूब में या एब्डोमिनल कैविटी में या सर्विक्स में या फिर ओवरी में, तो ऐसे में ये प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक ग्रो नहीं होती है, मैक्सिमम 2 महीने तक ये ग्रो होती है। उसके बाद ये आसपास की जगहों पे प्रेशर डालती है, जिससे कई बार जिस जगह पे ये प्रेगनेंसी ग्रो होती है वो जगह फट जाती है। जैसे कि अगर
ट्यूब के अंदर ये ग्रो हो रही होती है, तो 2 महीने बाद इसे जगह नहीं मिलती है और ये ट्यूब की दीवार के ऊपर प्रेशर डालती है, जिससे ट्यूब एकदम से फट जाती है, जिससे महिलाओं को बहुत सीवियर पेन होता है। और ऐसे में कई बार महिलाओं को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि ऐसे में महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। तो पेट के निचले हिस्से में लगातार या बहुत तेज़ दर्द होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक संकेत हो सकता है, जिसके लिए भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के डेट से 2 महीने के बीच में डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं। कई बार महिलाएं ये अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं, तो इस अल्ट्रासाउंड को कराने का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि इस चीज़ को देखा जा सके कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं एक्टोपिक तो नहीं है, यानी कि यूट्रस के अलावा तो कहीं दूसरी जगह पे नहीं लगी है। और अगर अल्ट्रासाउंड में लगता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को फिर टाइम रहते टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि कुछ दवाइयों से या कुछ सर्जिकल मेथड से इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, जिससे आगे किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क ना रहें। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। और ये दर्द अगर महिलाओं को लगता है कि कभी कभार रहता है, हल्का फुल्का रहता है, तो फिर भी इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको लगता है ये दर्द आपको लगातार हो रहा है, या ये दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, या आपको हल्का सा कुछ दाग गुलाबी या लाल रंग का आ रहा है, या पहले आपको अबॉर्शन की हिस्ट्री रह चुकी है प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीनों के दौरान, तो फिर इस चीज़ में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और एक बार डॉक्टर से इस बारे में आपको कंसल्ट ज़रूर करना है, ताकि अगर कोई बड़ा कारण नज़र आए तो उसको हम टाइम से मैनेज कर सके, जिससे आगे किसी तरह का कोई बड़ा खतरा होने के रिस्क जो है वो आपके अंदर कम हो जाए। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने चल रहे हैं और आपको दर्द की समस्या रहती है, तो इस बारे में एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लें और उससे इस चीज़ को क्लियर कर लें कि अंदर सब चीज़ नॉर्मल चल रही है या किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी प्रेगनेंसी में आ रही है। और अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट को आप लें, जिससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।